तो हेलो एवरीवन, आज से मैं चालू करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का क्लास। ये जो भी क्लास आपका होने वाला है एग्जैक्ट फैक्ट टू फैक्ट होने वाला है और एग्जाम पर्पज से होने वाला है। अगर आप सीबीएसई को हो या बिहार बोर्ड के, अब दोनों बोर्ड्स के लिए क्या होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज का हमारा जो भी टॉपिक है। एज यू कैन सी, हमारा जो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। देखिए गाइस, जो भी हमारा सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, दोनों में हमारा इसका वेटेज बहुत ही ज्यादा होता है। अगर बात किया जाए बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड में इससे ऑलमोस्ट 44 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इवन सीबीएसई में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो समझ जाइएगा कि कैलकुलस का वन ऑफ द मेन पोर्शन हमारा होता है डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन सही वे में आता है तो आपका इंटीग्रेशन वगैरह भी सही वे में हो पाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसमें आपको डिफरेंशिएशन करना भी जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज रहेंगे, लाइक वी हैव 8 फार्मूलाज, ठीक है। इसी के हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन डील करेंगे। यहाँ मैं बस आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला, यहाँ मैं डायरेक्टली जो भी फार्मूलाज होंगे उसको इम्प्लीमेंट करके थ्रू द क्वेश्चंस मैं आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और सही वे में आप क्वेश्चन वगैरह डील कर सकें। तो चलिए समझते हैं वन बाय वन हमारे जितने भी फार्मूलाज हैं उसको क्या आप देख रहे होंगे। हमारे पास है सबसे पहला जो भी हमारा रहने वाला है, तो फार्मूला क्या है, x का पावर n, ठीक है। देखिए यहाँ जो भी आपका रहने वाला x का पावर n, इसका अगर फार्मूला का बात किया जाए तो अगर आप यहाँ भी फार्मूला देखते हो, ठीक है, तो जो भी फार्मूला है इसमें कुछ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, d/dx। याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन में जब कभी भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो किसी न किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं। लाइक यहाँ मोस्टली जो भी हम लोग करेंगे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। दैट्स व्हाई हम लोग क्या लिखते हैं, कुछ भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग d/dx लिखते हैं, ठीक है। जो भी आपका रहेगा याद रखिएगा, जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x का पावर n का डिफरेंशिएशन मीन्स x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। अगर हमको करना होता जो भी है x का पावर n का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, dx का पावर n/dy। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि d/dx लिखने का मतलब क्या रहेगा। चलिए फार्मूला पर अगर हम लोग बात किया जाए तो फार्मूला क्या बोलता है हम लोग को, कि फार्मूला जो होगा इसमें अगर कोई भी हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। इधर आपके पास कोई वेरिएबल x में रहेंगे और उसका कुछ पावर होता है, ठीक है। उसका अगर कुछ पावर होता है तो बोला जाता है हमारा क्या, कि पावर में से हम लोग क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, ठीक ना। पावर में से घटा देंगे और जो पहले पावर रहेगा उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल से समझने का ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए दे दिया मैंने x का पावर 6, वी हैव x का पावर 6। अगर इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा है पावर था 6 को मैंने बाहर लिखा, ठीक है। अगेन जो भी हमारा पावर रहेगा उसमें से घटा देंगे। तो आप सोचो 6 में से 1 हमारा घटा तो क्या हो जाएगा, 6x का पावर 5, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नॉर्मल से कोई आपका x रहेगा, उसका कुछ पावर रहेगा, तो पावर को गुना कर देना, पावर में से 1 घटा देना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ही आपको क्या करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है, अलग अलग प्रकार के एग्जांपल मैं लूंगा। यहाँ पर मान लीजिए x का पावर 11, ठीक है। इसको भी क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना, ठीक ना। x का पावर 11 को डिफरेंशिएट करना, क्या करेंगे हम लोग, 11 आपका बाहर आ गया और x का पावर क्या रहेगा, 11 - 1 10, ठीक है। तो इस वे में आप क्या कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया 6x का पावर 5। देखिए अब यहां से एक बात आता है, अगर कहीं भी अगर आपका आ जाए, ठीक ना, कोई भी, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, देखा जाए तो एक तरह से 6 हमारा क्या है, बाहर, ठीक है। जो भी आपका है x का पावर 5 अलग हो गया, 6 अलग हो गया। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो कांस्टेंट हमारा होता है, दैट इज कांस्टेंट क्या होगा, 6 को आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब x का पावर 5 का आपको करना है तो क्या हो जाएगा, 5x का पावर 4, क्योंकि आपको पता है ना पावर को गुना, तो 5 पावर को गुना मैंने कर दिया, जो भी पावर 5 था वो गुना हो गया, पावर में से घट गया तो हमारा 4 आ गया। इन शॉर्ट अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो गया और x का पावर 4 हो गया 10। ये हमारा क्या हुआ, सबसे पहला जो भी हमारा फॉर्मूला था, इसका देखा जाए तो आपका कॉन्सेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड जो भी हमारा होने वाला है, सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या क्या होगा।
आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारा डी अपॉन डी एक्स लिखता है इसका मतलब हमारा क्या होता है। ठीक है, देखिए गाइस हमारे पास जो भी है एक फॉर्मूला है जो कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, मतलब ई टू दी पावर एक्स। याद रखिएगा ई टू दी पावर एक्स का कभी भी अगर हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होने वाला है गाइस, ई टू दी पावर एक्स का हमारा ई टू दी पावर एक्स ही होता है। याद रखिएगा ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं अभी आपको क्या करूं, जब अपर लेवल का थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं क्लियर करवा सकूं, ताकि क्या हो बार बार एक ही चीज आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो याद रखिएगा e टू दी पावर x का अगर डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। बट अगर मान लीजिए मैंने बोला e टू दी पावर 2x का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए e टू दी पावर 2x का हमारा होना चाहिए था e टू दी पावर 2x है, जैसे हमारा क्या हुआ e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। बट यहाँ एक क्या हमारा कि जो भी पावर में रहता है, पहले क्या था पावर में x था। ठीक है, तो x का मल्टीपल कुछ नहीं तो 1 होता है कि नहीं, तो 1 गुना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ मल्टीपल क्या है 2 है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा इस वे में लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होगा, बट e टू दी पावर 2x का क्या होगा 2 e टू दी पावर 2x। इसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूँ e टू दी पावर 3x का क्या हो जाएगा, तो 3 e टू दी पावर 3x। आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस वे में हमारा कैसा होता है, बाकी एक फॉर्मूला में बताता हूँ, ऐसा बस नॉर्मली आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पर है साइन एक्स का, ठीक ना, मोस्ट फेमस फॉर्मूला ऐसा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछा रहा है तो साइन एक्स का हमारा क्या होता है कॉस एक्स। याद रखिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, वही अगर कॉस एक्स का पूछा जाए कि हाँ भाई कॉस एक्स का क्या होगा, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक ना, तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान देना है कि किसका डिफरेंशिएशन में माइनस होगा और किसके डिफरेंशिएशन में माइनस नहीं होगा। बहुत बार आप लोग को कंफ्यूजन इसी में होता है, तो याद रखना साइन का होता है cos x और cos x का होता है माइनस साइन x। ठीक है, अगेन अगर बात किया जाए tan x का, ठीक है, तो tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। याद रखिएगा tan x का हमारा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, वह अगर sec x का बात किया जाए तो sec x का हमारा क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x। ठीक ना, sec x का क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x। ठीक है, वह अगर cosec x का बात किया जाए, ठीक ना, तो cosec x का क्या हो जाएगा हमारा माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, याद रखिएगा cosec x का क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक ना, इसी प्रकार से अगर cot x का पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। अब देखो यहां से आपको कुछ कुछ चीज कॉमन दिख रहा होगा, जैसे कि tan का हमारा क्या हुआ था sec स्क्वायर x, इसी प्रकार से cot का क्या हुआ माइनस cosec स्क्वायर x, बस माइनस प्लस। ठीक ना, और रिलेशन यहां समझना, tan का रिलेशन है sec के साथ, ठीक ना, cot का रिलेशन है cosec के साथ। ठीक है, तो जब कभी भी क्वेश्चन आपका आता है तो बस एक पैटर्न याद रखना, ठीक ना, कि अगर tan पूछा जा रहा है तो sec स्क्वायर x, cot पूछा जा रहा है तो cosec स्क्वायर x लेकिन माइनस में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर sec पूछा जा रहा है कि sec x का क्या होगा तो आपको बोलना है sec x इंटू tan x। लेकिन वही पूछा जाए क्या कि हमारा बताओ cosec x का क्या होगा, तो इसमें बस माइनस लगा के माइनस cosec x इंटू cot x आपका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना दोनों का दोस्ती यारी, ठीक ना, ये दोनों आपस में दोस्ती यारी निभाता है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन में सपोर्ट करता है। ठीक है, ये रहा आपका देखा है तो ओवरऑल हमारे पास 8 फार्मूलाज। आई होप आपको 8 फार्मूलाज समझ में आ रहे होंगे, आपको ये याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन डील कर पाओगे। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर और देखते हैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। ठीक ना, हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना, हम लोग बारी बारी से क्या करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन डील करेंगे। चलिए सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन है आपका 8x का पावर 3। ठीक है, अगर मैं बता दूं आपको कि अगर इसको क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसमें जो भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्या है 8, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे, 8 को हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, अब बचा क्या x का पावर 3 ना, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग गुना किया, पावर में से 1 घटा, तो 3 में से गया क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो इसमें मैं अगर समझा जाए तो इसका क्या हो जाएगा 8 3 जा 24x²। ठीक ना, समझ में आ रहा होगा ना। देखिए यहां से क्या हुआ हमारा 8 को मैंने छोड़ दिया, x³ का बात किया जाए तो पावर 3 है तो 3 पावर को बाहर लिख दिया। ठीक है,
तो बच गया हमारा क्या, 3 में से 1 गया, 2 बचा, ठीक है। अब अर्थ किया 24 हो गया, मतलब 24 एक्स स्क्वायर इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा 6 रूट एक्स। एक बात आपको समझ में आना चाहिए, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले हम लोग 6 को छोड़ देंगे, 6 को छोड़ दिए। अब पावर क्या होगा, गुना, पावर को मैंने क्या किया, 1/2 था ना पावर, उसको क्या किया, गुना कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, x है 1/2 में से 1 हम लोग घटाएंगे कि नहीं, देखो समझना डिटेल में। 6 को मैंने छोड़ा, पावर था 1/2 को गुना किया और 1/2 में से 1 घटाया। अगर आप इसको डिटेल में लिखते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम में कट गया, तो बाहर हमारा क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर 3 बच गया। अब यहाँ से x का पावर क्या हो जाना चाहिए, आप सोचो, हाफ में से 1 अगर घटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका -1/2, ठीक ना। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, 1/2 -1 क्या हो जाएगा, -1/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस वे में देखा जाए तो इसका आंसर आया। लेकिन रुको, यहाँ पर हमारा एक चीज क्या बोला जाता है कि कभी पावर, ठीक ना, ऊपर जो भी आपका है न्यूमरेटर में माइनस में नहीं होता, इसीलिए इसको क्या लिखना पड़ेगा, 3/x का पावर 1/2। देखो ऊपर से जब नीचे गया तो क्या हो गया, हमारा माइनस वाला पावर प्लस हो गया, ठीक ना। अब इसको आपको एक और तरीके से लिख सकते हो, 3 क्या हो जाएगा, √x, क्योंकि पता है ना 1/2 मतलब रूट, ठीक है। तो इस वे में हमारा ये डील हो गया। चलो अगला हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा क्या हो जाएगा। देखो अगला हमारे पास है 5e⁻x। अगर यार ये तो दिख ही नहीं है, ठीक है। 5e⁻x का अगर बात किया जाए, इसमें 5 का 5 हो गया e⁻x का e⁻x, सो इजी, ये तो हमारा नॉर्मल सा था, ठीक ना, ऐसे ही बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास आता है क्या, एक और क्वेश्चन जो कि मैंने अभी बताया ना, यहाँ भाई यहाँ देखो, जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा है 9 × 2 का पावर x। अब भाई देखो 9 तो बाहर रह जाएगा, ठीक ना, 9 हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन हम लोग करना है क्या, 2 का पावर x अपॉन dx, इसका करना है कि नहीं, तो 9 बाहर आ गया। अब यहाँ से एक बात आप याद रखना, यहाँ एक फॉर्मूला हमारा आता है दोस्तों, a का पावर x का, इसका होता है a का पावर x log a, याद रखना, a का पावर x का क्या होता है, a का पावर x log a होता है, ठीक है। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, 2 का पावर x log 2, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको बारी बारी से अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले टाइप पर, ठीक है। हमारे पास है अगला, चलिए थोड़ा सा अलग चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ भी अलग अलग प्रकार क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक ही में मैंने क्या किया है, सबको जोड़ डाला, ठीक है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी क्या था, अलग अलग था, ठीक है, अब क्या है, एक ही बार में जोड़ के लिखा हुआ। तो याद रखना, जब कभी जोड़ में रहे, घटाव में रहे, लंबा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में याद रखना, प्रोसेस करते जाओ, सही वे में बन जाए, ठीक है। तो यहाँ अगर डील किया जाए तो सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, x का पावर 3, तो आप सोचो x का पावर 3 का हमारा क्या हो जाएगा, 3x²। पावर को किया मैंने गुना, पावर में से 1 घटाया, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, e⁻x का क्या होगा, e⁻x हो गया। अब यहाँ आता है 3 का पावर x, क्या a का पावर x वाला जो अभी मैंने बताया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 3 का पावर x log 3, ठीक ना। e⁻x का क्या होता है, a का पावर x log a, इसी प्रकार से इसका भी मैंने लिखा। अब आता है यहाँ से क्या, cot x का, cot x का क्या होता है, -cos²x। अब देखो यहाँ से आपको लग रहा है सर आपको तो सब फॉर्मूला याद है, हम लोग को कैसे होगा, तो भाई एक दिन में से याद नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 1-2 बार क्वेश्चन वगैरह डील करोगे, एक्सरसाइज वगैरह होगा, वो डील करते करते अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। बस मेहनत करते रहो, क्वेश्चन डील करते रहो, आपको जितने भी है वो इजी वे में आपको समझ में आ जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास अलग और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है।
अगर एक क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए तो आप सोचो आप भी बना सकते हो, ठीक है। चलो मेरे साथ ही बना लो, क्यों मेहनत करना। देखो यहाँ हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा कि नहीं, बिकॉज 2 में से 1 घटाओगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 लिखना जरूरी नहीं है, मतलब क्या हो गया, 2x हो गया। तो यहाँ से याद भी रखना, एक्स स्क्वायर कहीं भी दिख जाए तो क्या लिख देना है, 2x लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो भी हमारा था ये है क्या, 4x स्क्वायर। तो देखो इसको जब भी करना रहे तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अब चाहे तो 2 स्टेप में लिख सकते थे। इसको मैं लिख सकता हूँ 4x के पावर -2। अभी मैंने बोला ना कि जो भी डिनोमिनेटर में रहता है ऊपर जाके क्या हो जाता है, पावर उसका माइनस हो जाता है। अब देखो यहाँ से ये हो गया, सॉरी मैंने यहाँ पर पहले ही प्लस दे दिया है, प्लस मेरे को नहीं देना चाहिए था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि या तो मान लो प्लस लिख देते हैं, 4 हो गया, डिटेल में समझ लो, ठीक ना। पावर -2 है कि नहीं, तो -2 क्या हो गया, गुना हो गया। अब देखो यहाँ से जो भी हमारा वैल्यू रहेगा, -2 था, एक और घटेगा कि नहीं, पावर क्या है -2, तो -2 मैंने किया गुना, अब पावर में से एक घटाना था तो एक मैंने यहाँ पे क्या किया, घटा रहा, ठीक है। अगला अगर देखा जाए तो -2/3 हो गया, ठीक है। और tan का क्या होता है दोस्तों, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब यहां से दिया गया क्या, 6e, e⁻x नहीं, बस 6e। तो याद रखना ये जो भी हमारा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए इसका हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज फॉर्म में इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2x हो गया -8x का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2/3 sec स्क्वायर x हो गया, अब प्लस 0 लिखो ना लिखो बात बराबर है, ठीक है। एक बार और लिख देता हूं मैं, 2x -8 बाय, मैंने बोला क्या, पावर कभी भी न्यूमरेटर में मत लिखना, वैसे माइनस में तो नीचे आ जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा पावर, तो हो जाएगा 2/3 sec स्क्वायर x। ये हमारा फाइनल आउटपुट इसका हो जाएगा। चलो एक और हम देखते हैं, अगला जो भी हमारा है। अब देखो ये देखिए, अभी लग रहा हो तुम लोग के भाई कैसे बनेगा, ठीक ना, देखने में लग रहा हो बहुत ज्यादा हार्ड, लेकिन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं मैं बता देता हूं एक बार फिर से। ट्रिग्नोमेट्री देखो जितना भी कैलकुलस वाला पोर्शन रहेगा सब में ट्रिग्नोमेट्रिक मोस्टली आते ही, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक से हमारा क्वेश्चन होता है या फॉर्मूला होता है वो आपको याद रहना चाहिए। चलो सबसे पहले क्या करें, इसको सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे जो भी क्वेश्चन है। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 हो गया। अब तुमको पता है कि भाई x का पावर ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या, x का पावर 1/3 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1/3, ठीक ना। इसको लिख सकते 3 हो गया, x का पावर -1/3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, देखो -5 है, देखो जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको न्यूमरेटर में लिख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 sec x होगा, ठीक ना। इसके बाद हमारे पास क्या है, +6 हो गया, ठीक ना। साइन ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, बिकॉज आपने नहीं सीखा है डिनोमिनेटर वाला, इसलिए मैं इस वे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अगर लिखा जाए, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो इस वे में, ठीक है। 2 हो गया, tan को क्या लिखते हैं हम लोग, sin x अपॉन cos x, ठीक है। और जो भी रहेगा sec हमारा क्या होता है, 1/cos x होता है, तो cos x से cos x कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, sin x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक और आ गया 7। चलो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा एक स्टेप। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाने वाला है। इसको मैंने लिखा 3, पावर को गुना, तो पावर क्या था, 1/3 था हमारा, गुना कर दिया। और पावर में से क्या करना है आपको, एक घटाना, तो 1/3 -1, समझना, मैं लाइन बाय लाइन डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। माइनस हो गया 5, सेक का क्या होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है। ये मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, याद रखना ये यहाँ से हो रहा है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना। इधर हमारा क्या हो जाएगा, हम लोगों ने सेक का कर लिया, कॉसेक का, कॉसेक का क्या होता है, -6 आपका रह गया, ठीक ना, कॉसेक x इंटू कॉट x, ठीक है। अब यहां हमारा क्या बचा था, 2 sin x बचा, 2 sin x मतलब क्या हो जाएगा, -2 sin का क्या होता है, cos x हो गया। ये तो हमारा हो जाएगा 0, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब फाइनली क्या करो, इसको सही वे में काट छाट के लिख दो, तो माइनस हो गया x का पावर, देखो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं तो 3 हो गया, मतलब कि x का पावर क्या हो जाएगा,
4/3 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -5 sec x इंटू tan x हो गया। ये क्या हो जाएगा -6 cos x इंटू cot x माइनस क्या हो गया 2 cos x। एक और स्टेप यहाँ भी लिख सकते हो आप, जो भी आपका है ना, इसी को आपका ऐसा लिख सकते हो कि हाँ भाई -1/x⁴, है, बाकी का सेम टू सेम आपका उत्तर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा किस वे में हम लोगों ने क्या किया, ऐसे क्वेश्चन को डील किया। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो अब मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो भाई ये भी देखने में तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया, यहाँ तो लग रहा है दोनों गुना में है, इसका कुछ अलग होगा। इसमें कुछ अलग नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आएगा उसको बस क्या कर लो, डिफरेंशिएट कर लो। मल्टीप्लाई आपको आता होगा, ठीक ना। यहाँ क्या है, a + b का होल स्क्वायर कर दो, उसके बाद जो आएगा उसको डील कर लो। इसमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से डिवाइड कर दो, फिर आ जाएगा। आप बोल रहे हो सर आप तो बस बोले जा रहे हो, करके तो दिखा नहीं रहे। देखो मैं सब का सब क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा हूँ, इसमें आप ट्राई करना। जैसे कि मान लो ये है हमारा, तो इसी को अगर डील करता हूं मैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार क्या करो, x से गुना करो, तो x³ आपका हो गया -5x² हो गया +6x हो गया, ठीक ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, -3 से करो तो -3x² हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस +15x हो गया, फिर क्या हो जाएगा -18 हो गया। आई थिंक इतना के बाद तो तुम कर ही सकते हो। क्या होगा बोलोगे तो मैं ये भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं, सीख लो, अभी नए नए हो, ठीक है। क्या हो जाएगा 3x² हो गया, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10x हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला x² क्या होता है 2x इंटू 5 क्या हो जाएगा 10x, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 6x का हमारा हो गया क्या 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x हो गया, प्लस ये आपका 15 हो गया, और क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा। बाकी का सॉल्व कर सकते हो आप, x वगैरह वाला एक साथ लिख सकते हो, 15 वाला एक साथ लिख सकते हो। यहाँ अगर बात किया जाए कि ये वाला कैसे होगा सर, इसमें आप देखो जो भी आपका है, ठीक ना, a + b का होल स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों x होगा, ठीक ना। क्यों पता है ना, रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा 1/x, क्यों a² + b², फिर क्या होता है +2ab ना, तो 2√x, और यहाँ से मतलब ये दोनों भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब क्या आ गया x + 1/x + 2 हो गया। इसको अगर डिफरेंशिएट करते हो तो डिफरेंशिएट करने के बाद x का क्या होगा 1 होगा। अगर इसको करते हो ऊपर ले जाके तो -1/x² होगा +0। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एट लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आते हैं यहाँ पर कि भाई इसका हमारा क्या होगा। इसका अगर बात किया जाए तो इसको बारी बारी से आपको डिवाइड देना पड़ेगा। यहाँ √x हो गया प्लस 2x/√x हो गया प्लस 5/√x हो गया, इस वे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करना होगा, जो भी आपका है बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2, ऊपर जाके पावर घटता है ना, तो 2 में से पावर 1/2 घटा, मतलब 2 में से आधा अगर घट जाता तो क्या बचेगा दोस्तों, 1.5 मतलब 3/2, याद रखना 2 में से आधा गया 1.5 बचा, 1.5 मतलब 3/2। यहाँ अगर बात किया जाए 2 हमारा था, 1 में से आधा गया तो क्या बचेगा आधा, इसीलिए 1/2। आइए हमारे क्या हो जाए 5 हो गया x का पावर -1/2। इतना तो मैंने बता ही दिया कि अब आगे आप कर सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए इसका लास्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बता के आज के क्लास रेस्ट करूंगा, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा देखा जाए क्वेश्चन, देखो देखने में अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ठीक है, उनको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 - cos x जो यहाँ पर है, ठीक है, 1 - cos x जो फार्मूला होता है, ये हमारा होता है क्या 1 - cos अगर होता है तो 2 sin² x का, 1 + cos का अगर बात किया जाती है हमारा होता है क्या 2 cos² x का, ठीक ना। अब देखो दोनों हमारा क्या है फार्मूला है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो भी y का वैल्यू दिया फार्मूला में लिखना पड़ेगा। 1 - cos मतलब 2 sin² x प्लस मतलब 2 cos² x। अब देखो 2 से 2 हमारा कट गया, ठीक ना, तो क्या बचेगा
रूट अंडर साइन बाई कॉस क्या होता है दोस्तों, tan स्क्वायर होता है कि नहीं। अगर स्क्वायर से कटेगा तो हमारे क्या बचेगा, tan x बचा। अब tan x का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, tan का सेक स्क्वायर x। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। जितना मैंने बताया है सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। सॉरी मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग वे में पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, उसको मैंने बताया, ठीक है, ज्यादा इन डेप्थ में नहीं गया हूँ, ताकि ओवरऑल जितने बच्चे हैं एग्जाम पर्पज से इसका तैयारी कर सके। तो चलिए अगले क्लास में हम और भी मिलेंगे अलग अलग टफ टफ क्वेश्चन के साथ। ये तो हमारा देखा जाए तो बहुत फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन हमारा था, ठीक ना। अभी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। थैंक यू।